हेलो गाइस, मैं हूं आपका भाई अंकित और आज आप अपने सामने देख रहे हो 2017 मॉडल की मारुति सुजुकी स्लेरियो। दोस्तों ये जो स्लेरियो थी ना दोस्तों, चलने के मामले में बात करें ना, बहुत शानदार गाड़ी थी। एल्टो K10 आती थी उस टाइम, उससे यार ये थोड़ी बहुत ही महंगी थी, मतलब कि ये मान लो 50,000 महंगी थी। तो ये ZX वेरिएंट था उस टाइम का टॉप वेरिएंट, जिसमें एयर बैग वगैरह, ये ABS वगैरह सब कुछ आता था। तो इसके अंदर भी अपने को K10 वाला ही इंजन मिलता था 1000 सीसी का, जो 65 bhp के साथ अपने को 90 Nm टॉर्क निकाल कर देता है 14 इंच टायर के साथ। ठीक है, K10 में 13 इंच आते थे। तो दोस्तों आज इसका अपने करेंगे लो एंड टॉर्क, चेक करते हैं कि 1000 सीसी में इस गाड़ी के अंदर कितना ये लो एंड टॉर्क, मतलब अपने को टॉर्क दिखाती है गाड़ी। बाकी स्पेस बहुत थी ये गाड़ी, वो स्मूथनेस इंजन की आपको पता ही है, मारुति वालों का स्मूथ होता है इंजन काफ़ी, उस हिसाब से। बाकी मैं इंजन दिखा देता हूँ आपको एक बार, साथ में स्टार्ट कर भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो टॉर्क के अंदर अपने क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, इसको अपने ना फर्स्ट गियर डालकर बिना रेस दिए अपने इसको छोड़ देंगे लंबे ट्रैक के ऊपर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर देंगे और चेक करेंगे कि कहाँ तक ये, मतलब कौन से गियर तक बिना रेस दिए ले लेती है, कौन सा गियर और कौन से मतलब स्पीड तक चली जाती है दोस्तों। ठीक है, बोनट खोल दिया भाई, अंदर कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती इसके, क्योंकि इंजन काफ़ी स्मूथ है, पेट्रोल इंजन है। जो यहाँ पर साउंड सुन लो एक बार आप, बस थोड़ा सा फैन का जो फैन वेल करता है उसका साउंड आता है। बाकी आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये देखो इंजन में हल्की हल्की वाइब्रेशन है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, इतनी वाइब्रेशन रहेगी इसके अंदर। बाकी साउंड सुन लो यार, कोई भी इसके अंदर साउंड नहीं है। बाकी 3 सिलेंडर इंजन है ये दोस्तों। चलो अपने ना अब लंबी ट्रैक पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना टॉर्क मतलब ताकत लगाती है। पहले गियर में बिना रेस कहाँ तक जाती है, सेकंड गियर कौन सा गियर ले लेती है, वैसे 5 गियर आते हैं कि कौन से गियर तक ये चली जाती है वो भी अपने चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर साउंड चेक करो यार, बहुत स्मूथ, मतलब 2000 के नीचे तो बिल्कुल भी इसके अंदर आवाज़ नहीं आती। चलो अब अपने लंबे ट्रैक पे चलते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने अंदर आ गए हैं, स्टार्ट है देखो गाड़ी, अब स्टार्ट खड़ी है गाड़ी, देख लो 800 चक्रों पर भाई, बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी पता नहीं चल रहा। और इसके अंदर अपने साथ ये 2 हो रहे हैं अपने भाई, और 3 जने बैठे हैं। AC ऑफ रखेंगे क्योंकि यार छोटा इंजन AC में काफ़ी फ़र्क डाल देता है। जैसे AC ऑन करूँ ना, उसके साथ ही ऐसे पैरों में हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस होने लग जाती है इस गाड़ी में अपने को। ठीक है, तो ये मैंने क्लच डाल दी, मैं ना ये पैर है ना जो अपना पीछे हटा लेता हूँ, यहाँ पर रखूँगा, बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं दूंगा। और बाकी आप मीटर में देख सकते हो, इसमें RPM मीटर मिलता है अपने को। ये देखो मैं पहला गियर डाल दिया इसका, हैंड ब्रेक ली हुई, आप देख लो लंबा ट्रैक है, खाली ट्रैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप देख लेना आप यहाँ पर, मैं अब छोड़ रहा हूँ क्लच धीरे धीरे, चल गई, वाइब्रेशन कर रही है दोस्तों, बस एक बार वाइब्रेशन की थी, अब चल पड़ी यहाँ पर। ये देख लो बिल्कुल धीरे धीरे 4 की 5 की स्पीड ले रही है, 4 की 5 की स्पीड ले रही है बिल्कुल भी। यार ये चीज़ तो वैसे डीजल गाड़ी करती है, वो RPM अपने आप बता लेती है, ये नहीं बता रही बिल्कुल भी। मेरे को लगता है सेकंड गियर दे देना चाहिए अब अपने को। अब मैंने सेकंड गियर डालकर क्लिच छोड़ दी, वो बिल्कुल बंद होने वाली होगी, ये देख लो। बाकी ये देख लो वाइब्रेशन हो रही है इसके अंदर दोस्तों, उतने चक्रों में ये 10 की स्पीड पर गई अभी। मेरे को लगता है थर्ड गियर बहुत खिलेगी यार। बाकी अपने इसका लो एंड टॉर्क वो भी चेक करेंगे, सेकंड गियर में मतलब थर्ड गियर में कम से कम कितनी चलेगी और हाईएस्ट कितनी चलेगी, और भाई 10 ही चलेगी दूसरे गियर में। अब अपने इसके थर्ड गियर दे रहा हूँ मैं इसको, थर्ड गियर के अंदर दोस्तों झटके दे रही है गाड़ी काफ़ी, 500 चक्कर से कम जा रही है और 10 की स्पीड में चल रही है। अपने आप तो लेगी नहीं यार, ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल की तरह मेरे को लगता है। थर्ड गियर में चल रही है, स्लो में चल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात, लेकिन झटके बहुत ले रही है। सेकंड गियर में झटके नहीं ले रही थी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ गियर ये नहीं लेगी, मेरे को पता है इसका, फोर्थ गियर ये नहीं लेने वाली। तो ये थर्ड गियर में दोस्तों अब। ठीक है, और बाकी फोर्थ देकर देखता हूँ मैं, बाद में थर्ड गियर में अपने हाईएस्ट स्पीड भी चेक कर लेंगे, कम से कम तो 10 की स्पीड में चलेगी थर्ड गियर में। फोर्थ गियर के अंदर दोस्तों ले लिया हुआ दोस्तों इसने, फोर्थ गियर भी चल रही है, लेकिन झटके काफ़ी ले रही है, लेकिन स्पीड वही रह रही है इसकी दोस्तों 10 की। अगर ये डीजल गाड़ी होती तो फोर्थ गियर में अभी तक 35-40 चली जाती। अब मैं फिर अंगेज कर रहा हूँ,
नो दोस्तों, फिफ्थ में बिल्कुल भी बंद हो जाएगी, काफ़ी झटके मार रही है। तो दोस्तों ये था इसका मतलब लो एंड टॉर्क चेक किया थोड़ा बहुत। इसके अंदर ये फिफ्थ गियर नहीं लेती दोस्तों बिना रेस दिए, मतलब काफ़ी झटके मारने लग जाती है। फोर्थ में भी झटके मार के चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन 10 की स्पीड ही रखती है, मेनली 10 के ऊपर नहीं जाती, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि फोर्थ गियर ले लेती है 1000 सीसी के इंजन में, पेट्रोल इंजन के होने के बावजूद। मतलब सबसे छोटा इंजन मान सकते हैं आज की डेट में आने वाला, उसमें भी फोर्थ गियर बिना रेस ले लेती है, 10 की स्पीड में जाती है। और जो मैंने लो एंड टॉर्क की बात की थी, थर्ड गियर के अंदर अपने कम से कम तो 10 चलती है, हाईएस्ट चेक करेंगे सेकंड गियर में भी, वो अपने फिर कभी करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आज अपने पास यार ये सड़क थोड़ी भीड़ी है, इस पर अपने स्लोली चलाते हैं, तो कभी अपने हाईवे गए तो चेक करेंगे वो चीज़। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, इस चीज़ के लिए कि मैंने आपको बताया कि पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर, चौथे गियर के अंदर मतलब उठ जा चलती रहती है ये, लेकिन सीधी उठानी होगी ना तो ये फर्स्ट या सेकंड में उठती है, थर्ड में रेस देनी पड़ती है काफ़ी, सेकंड में भी, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट में भी उठ जाती है लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं उठती है इतनी, ठीक है दोस्तों। यही मैंने बताना था आपको। बाकी एसी के साथ अगर चेक करना है ये चीज़ तो एसी के साथ भी मैं करा सकता हूँ, आपको कमेंट कर दो उसके लिए दोस्तों आप पक्का। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।